बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं, अपने घरों में खुश हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है और अक्सर औकात जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं कि उनको प्रेगनेंसी करनी है तो उसमें मैं ये टेस्ट का बोलती हूँ कि अपने अपने ये टेस्ट लाजमी करवाना है। प्रोलैक्टिन लेवल्स बहुत ज़्यादा आजकल एब्नॉर्मल आ रहे हैं ख़वातीन के अंदर। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? ये एक हार्मोन है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो मेमरी ग्लैंड्स के ऊपर, यानी जब औरत प्रेग्नेंट होती है और उसकी जो ब्रेस्ट है उसमें मिल्क प्रोडक्शन करने के लिए ये हार्मोन यूज़ होता है और इसकी वजह से ब्रेस्ट के अंदर दूध बनता है ताकि आफ्टर डिलीवरी एक माँ अपने बच्चे को दूध पिला सके। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो इसका लेवल हाई होता है प्रेगनेंसी के दौरान और जब एक औरत अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है उस दौरान। लेकिन अगर किसी और वजह से इसका लेवल हाई होना शुरू हो जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे ख़वातीन लड़कियों के अंदर जो है उनके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स तकरीबन 1.5 महीना 2 महीना उनके पीरियड्स नहीं आते हैं और अगर वो बच्चे के लिए कोशिश कर रही हैं तो बच्चा नहीं हो पाता। इसकी वजह ये है क्योंकि ये हार्मोन आपके बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है और जो कि एक रॉन्ग सिग्नल पास कर रहा होता है। ये आपकी ओवरीज को ये बता रहा होता है कि जैसे आपके अंदर प्रेगनेंसी है, यानी आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो, जिसकी वजह से मेंसेस नहीं आ रहे होते या जो है एक नहीं फॉर्मेशन होती, अंडा नहीं बनता और दूसरी प्रेगनेंसी करने में मुश्किल हो जाती है। और अगर सेक्सुअल ड्राइव की बात करें तो जिन लोगों में प्रोलैक्टिन का हार्मोन ज़्यादा होता है उन लोगों में सेक्सुअल ड्राइव कम होती है, यानी कि लिबाइडो कम होता है, उनकी चाहत नहीं होती है और मेल्स के अंदर इरेक्शन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे कि आपकी जो प्रोलैक्टिन लेवल्स हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और वो कौन सी खुराक है और वो कौन सी अद्वियात है जिसकी वजह से आप अपनी प्रोलैक्टिन लेवल को कम कर सकते हैं। तो नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो प्रोलैक्टिन लेवल को कम करने के लिए आप ऐसी खुराकें इस्तेमाल करें जिनके अंदर विटामिन B6 और विटामिन ई ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो अगर विटामिन B6 की बात करें तो बनाना यानी कि केला और आलू वगैरह और साथ में जो है स्पिनच, पालक और लोबिया, इस तरह की खुराकें अगर आप खाएंगे और इसके अलावा वाइट सैल्मन मछली जो होती है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, चिकन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन खुराकों से आप अपने प्रोलैक्टिन लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन हाई होता क्यों है? ये उन लोगों में हाई होता है जो कि कंटिन्यू स्ट्रेस लेते हैं, या तो कोई फिजिकल स्ट्रेस ले रहे हैं यानी बहुत ज़्यादा हेवी वर्कआउट करे, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे होते हैं, या साइकोलॉजिकली मेंटल स्ट्रेस ले रहे होते हैं, किसी किस्म का दबाव अपने जहन पे रखा हुआ है। इसीलिए जब हमारे पास ख़वातीन आती हैं प्रेगनेंसी के लिए तो हम सबसे पहले कहते हैं कि आपने स्ट्रेस नहीं लेना, आपने टेंशन नहीं लेनी कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से उनकी मसाइल बढ़ेंगे बजाय कि कम होने के। और इसके अलावा वो ख़वातीन जो बहुत ही टाइट क्लोथिंग पहनती, बहुत टाइट किस्म के जो है अंडर गारमेंट्स इस्तेमाल करती हैं, उनमें भी प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो सकते हैं क्योंकि ब्रेस्ट जो है वो स्टिमुलेट हो रहे होते हैं और उसके अंदर ब्रेस्ट स्टिमुलेशन की वजह से प्रोलैक्टिन लेवल जो है वो हाई हो रहा होता है। और इसके अलावा जो है कुछ ऐसी फूड्स भी हैं जैसे एप्रिकॉट्स हो गए और खजूरें हो गई, जो ऐसे खुराकें जो हैं इनके इस्तेमाल से भी आपका प्रोलैक्टिन लेवल जो है हाई हो सकता है। कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं जैसे एंटी साइकोटिक ड्रग्स है, जिनको जहनी कोई मसला है, झटके आते हैं, या जिनको कोई एंटी ब्रेन का इशू है, कोई साइकोलॉजी का मसला है, जिनको दौरे पड़ते हैं या इस तरह की शिज़ोफ्रेनिया अटैक्स हो रहे होते हैं, मैनिक अटैक्स हो रहे होते हैं और वो दिमाग के डॉक्टर के पास जाके कुछ ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो उनमें भी ये प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ सकता है। और वो लोग जो बहुत ही अरसे से जो है कोई H2 रिसेप्टर जो है एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, फेमोटिडीन, ब्रेनिटिडीन किस्म की दवाइयाँ जो कि मैदे के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, तो उनमें भी हाई प्रोलैक्टिन लेवल्स जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस तरह के अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो काइंडली अपने डॉक्टर के पास जाके उनको डिसकंटिन्यू करें अगर आप चाह रहे हैं कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रेगुलर हो सकें और आप कंसीव कर सकें। और इसके अलावा बात करेंगे कि वो कौन सी अद्वियात हैं, दवाइयाँ कौन सी हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रोलैक्टिन लेवल को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें डोपामीन एगोनिस्ट आते हैं, इसके इस्तेमाल से आप अपने प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन्स को कंट्रोल कर सकते हैं।
नॉर्मल प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या होता है? नॉर्मल प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल्स में लेस देन 20 नैनोग्राम्स पर ml और फीमेल में लेस देन 25, यानी ख़वातीन में तकरीबन 25 नैनोग्राम से जो है ये कम होना चाहिए। अगर वो अपना जो है इनफर्टिलिटी की तरफ जा रही हैं तो इन हार्मोन्स को उनको चाहिए कि वो कंट्रोल करें। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी, जब भी हम मरीज़ से बात करते हैं कि आपके ब्रेस्ट से जो है वो दूध की तरह या पानी की तरह सिक्रीशन तो नहीं होती है, तो अगर हो रही होती है तो फिर वो खुद ही सेल्फ एग्जामिनेशन करके उनको चेक कर रही होती है कि पानी तो नहीं आ रहा या दूध तो नहीं आ रहा। दूसरा, निप्पल को स्टिमुलेट करने की वजह से आपकी जो है प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ेगा बजाय कम होने के। और इसको कम करने में अगर आपको अद्वियात आपको डॉक्टर आपको दे रही हैं तो कम से कम आपने से 2 से 3 महीने इस्तेमाल करना होगा ताकि आपका प्रोलैक्टिन लेवल हार्मोन कम हो और आप प्रेग्नेंट हो सके। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।